राजस्थान के जालौर जिले में सुंधा पहाड़ी पर मौजूद है सुंधा माता मंदिर। ये चामुंडा देवी को समर्पित 900 साल पुराना मंदिर है। मंदिर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से 64 किलोमीटर और भीनमाल से 20 किलोमीटर दूर है। अरावली की पहाड़ियों में 1220 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद चामुंडा देवी मंदिर दशकों से भक्तों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल है। आइए जानते हैं मंदिर का धार्मिक महत्व। राजस्थान के जालौर जिले में है सुंधा माता मंदिर। सुंधा पहाड़ी पर है चामुंडा देवी का मंदिर। अरावली की पहाड़ियों में 1220 मीटर की ऊंचाई पर है मंदिर। 900 साल पुराना है सुंधा माता का मंदिर। इसकी सुंदरता, भव्यता भक्तों को करती है आकर्षित। यहाँ मौजूद 3 शिलालेखों में है इसका वर्णन। सुंधा की पहाड़ियों पर विराजमान मां चामुंडा का मंदिर मैं बालक तू माता शेरवालिए लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, मनोरम वातावरण, पहाड़ों पर बिखरी हरियाली, कलकल करते झरने हर किसी को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि गुजरात और राजस्थान के बहुत से पर्यटक इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थर से बना 900 साल पुराना मंदिर हर किसी को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है। देवी के मंदिर परिसर में माता के सामने एक प्राचीन शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है, जो भूरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार सुंधा पर्वत के अंचल में यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रतिष्ठित हैं। यहाँ एक बड़े प्रस्तर खंड पर बनी माता चामुंडा की सुंदर प्रतिमा अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ पर माता के सिर की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि चामुंडा जी का धड़ कोटड़ा में और चरण सुंदरला पाल जालौर में पूजित है। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, सुंधा माता को अघटेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है वह घट यानी धड़ रहित देवी, जिसका केवल सिर ही पूजा जाता है। जालौर के शासक सासिंह देव ने संवत 1319 में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर की स्थापना की थी। 2 जुलाई 1986 में मालवाड़ा ठाकुर दुर्जन सिंह देवल ने ट्रस्ट की स्थापना की। इसके इतिहास की जानकारी के लिए मंदिर में 3 ऐतिहासिक शिलालेख हैं। इसमें पहला शिलालेख 1262 ईस्वी का है, जो चौहानों की जीत और परमारों के पतन के बारे में जानकारी देता है। साथ ही दूसरा शिलालेख 1326 और तीसरा 1727 ईस्वी का है। यहाँ प्राप्त सुंधा शिलालेख हरिसेन शिलालेख या महरौली शिलालेख की तरह ऐतिहासिक महत्व का है। इसके अनुसार जालौर के चौहान नरेश चाचिंग देव ने इस देवी के मंदिर में विक्रम संवत 1319 में मंडप बनवाया था। इससे स्पष्ट है कि सुगंधगिरी यानी सौगंधिक पर्वत पर चाचिंग देव से पहले ही माता चामुंडा जी विराजमान थी, जो चामुंडा अघटेश्वरी नाम से लोक प्रसिद्ध हुई। इसके साथ ही प्राचीन काल में मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी नाथ योगी के पास होती। सिरोही जिले के सम्राट ने सोनाड़ी, डेडोल और सुंधा की ढाणी गाँव में से एक नाथ योगी रबानाथ जी को दी थी, जो उस समय सुंधा माता मंदिर में पूजा करते थे। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। नाथ योगी में से एक अजय नाथ जी की मृत्यु के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए कोई नहीं मिला, इसीलिए रामनाथ जी को इसकी जिम्मेदारी मिली। मेंगलवा और चित्रौड़ी गांव की भूमि नाथ योगी को जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने दी, इसीलिए मेंगलवा के नाथ योगी को अयस कहा जाता रहा। रामनाथ जी की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बद्रीनाथ सुंधा माता मंदिर में अयस बने और पूजा की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा उन्होंने सोनाली, डेडोल, मेंगलवा और चित्रौड़ी की भूमि की भी देखभाल की। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया चलता रहा, वहाँ पर प्रबंधन के लिए कोई नहीं रहा। इसीलिए अब इस मंदिर की देखभाल, पर्यटन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सुंधा माता ट्रस्ट के कंधे पर है। सुंधा माता का मंदिर हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलता है।
नवरात्रि में गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक बड़ी संख्या में सुंधा माता के जयकारे लगाते हैं। सुंधा माता मंदिर के दर्शन के लिए पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो रोपवे की सर्विस लेकर केवल 6 मिनट में ही पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। माता के भक्त भले ही माउंट आबू के अर्बुदा देवी के दर्शन नहीं कर सके, लेकिन हरी भरी पहाड़ियों पर मौजूद सुंधा माता के दिव्य दर्शन करके ही मन को जो शांति और सुकून मिलता है, वो भी जीवन में गहरी छाप छोड़ता है। एवन टीवी के लिए जालौर से भावेश गोस्वामी की खास रिपोर्ट।